हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संख्या के प्रकार बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले संख्या के प्रकार हम बताने जा रहे हैं। तो संख्या के प्रकार में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देने जा रहे हैं। तो सब प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? तो कहता है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती किस प्रकार से हम लोग गिनते हैं? मान लीजिए कि आपके कक्षा में 40 लड़का है और कहे कि आप इसको गिनती करो, तो गिनती कीजिएगा कि आर्यन 1, सुमित 2, चंदन 3, अंकित 4, अमृता 5, सिमरन 6। इसी प्रकार से हम काउंटिंग सारे लड़कों को करते हैं। तो कहने का मतलब है गिनती हमारी 1 से शुरू होती है, इसलिए हम प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जितना आपको जगह है आप उतना लिख सकते हैं, बशर्ते पूरे कॉपी भर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिनती कभी अंत नहीं होगी, वो अनंत होती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताया गया कि प्राकृत संख्या का जो अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, इसलिए प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। बड़की n द्वारा डिनोट किया जाता है किसको? प्राकृत संख्या के समूह को। तो प्राकृत संख्या n बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। जितना आपको मन है दोस्त आप उतना लिख सकते हो। तो प्राकृत संख्या को डिनोट आप n से कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या को। तो आइए, तो सबने हमने कहा था कि आपको प्राकृत संख्या n है, इसलिए n बराबर आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। तो आइए सबसे पहले, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा सवाल रहता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार में आपको जो सवाल दिख रहा है तो उसको पर ध्यान में रखेंगे। तो आइए सबसे पहली बात कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो देख लीजिए काउंटिंग में सबसे पहले कौन आया? 1 आया, इसलिए सबसे छोटा यही हो गया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको कौन हो गया? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू हुआ था, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हुआ। आइए दूसरा स्टार में बता रहा है कि प्राकृत संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित मतलब होता है कि उसका अंत नहीं है। आप जितना जानते हैं उतना लिख सकते हैं। आपके लिए भले लगता है कि हम इतने ही तक जानते हैं काउंटिंग को, तो प्राकृत संख्या इतना ही तक है, ऐसी बात नहीं है। आपको जितना लिखना है उतना सारे के सारे परिमेय संख्या है। इसलिए देख लीजिए प्राकृत संख्या अपरिमित होती है। यहाँ डॉट 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 द्वारा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि और सारी संख्या लिखा जाएगा इसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से आप जितना लिख सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि प्राकृत संख्या अपरिमित होती है, माने अनंत होती है, बहुत सारी होती है। आप लिखते लिखते थक जाओगे लेकिन आपको अंत नहीं होगा, इसलिए कहा गया अपरिमित होती है, माने अनंत होती है। तीसरा स्टार में कह रहा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। भैया सबसे बड़ा देखिए, एकरा में यहाँ तक लिखे हैं 10 तक, तो आपको लगता होगा कि सबसे बड़ी संख्या 10 तो है, लेकिन नहीं, यहाँ डॉट डॉट दिया गया है। कौन बड़ा होगा, कहाँ अंत होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपको सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो अनंत होगी। इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं, लास्ट जो संख्या होगा वो सबसे अंत तक जाएगा, इसी को अनंत कहते हैं। यानी अनंत वाली जो संख्या होगी वही सबसे आपको बड़ी संख्या होगी। चौथा स्टार में लिखा गया कि शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, शून्य को प्राकृत संख्या में नहीं माना जाता है। आप देख लीजिए इसमें शून्य नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। शून्य नहीं आपको देखा होगा, देख लीजिए शून्य है नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्टार में लिख दिया गया कि शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चारों पांचों जो स्टार वाला संख्या है, स्टार वाली जो 6 को दिया गया है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे।
तो आइए, पांचवा स्टार में आपको क्या बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या समझने से पहले आप अंक को समझिए। कहता है अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्या को हमें अंक कहते हैं। आपसे सवाल भी करेगा कि अंक किसको कहते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक को हम अंक कहते हैं। तो आइए, प्राकृत संख्या वाला में जितना भी उदाहरण दिया गया है, एक को एक से लेकर के, देखिए 0 को छोड़ दिया गया था, 0 को छोड़ करके जो लिखा गया था, वो 0 से छोड़ करके जितनी भी संख्या लिखा गया था वो सारे के सारे आपको प्राकृत संख्या में था। लेकिन पूर्ण संख्या कहता है कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। तो क्योंकि अंक आपको 0 से लेकर के 9 तक था, 0 छूटा हुआ था, अगर 0 मिल जाता है तो ये पूर्ण हो जाता है। पूर्ण माने पूरा हो गया अंक आपको, इसलिए पूर्ण संख्या है। तो आइए, आपको सवाल था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से होती है, तो 1 से देख लीजिए यहाँ पे शुरू है, बाहर जितना भी अनंत तक आप संख्या लिख सकते हो। सवाल में कहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। देख लीजिए, पूर्ण संख्या भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, तो देखिए प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। दोस्त, इस बात को जरूर याद रखेंगे। अब अगला स्टार में क्या कहता है कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। जी हाँ, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं जानते हैं कि प्राकृत संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। अगर इसी प्रकार से दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।